डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा की भी अध्यक्ष रह चुके थे। 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे और बाद में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजे गए। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर बिहार के सिवान जिले का जीरादेई गांव, इसी गांव में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। आज उनकी 140वीं जयंती है। 3 दिसंबर सन 1884 को जीरादेई में जन्मे राजेंद्र प्रसाद ने 5 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी। सिवान में ही एक मौलवी से फारसी सीखने लगे, फिर हिंदी और अंक गणित की शिक्षा ली। बाद में प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला स्कूल चले गए। तब उनकी उम्र 12 साल थी। इसी दौरान 1896 में उनकी शादी राजवंशी देवी से करा दी गई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पटना के टीके घोष अकादमी में दाखिला लिया। फिर कोलकाता चले गए, जिसे तब कलकत्ता कहा जाता था। 1915 में कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा में स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किया और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसलिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है। डिग्री लेने के बाद वे सरकारी विश्वविद्यालय में सीनेटर बन गए। इसी दौरान देश में गांधी जी स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से काफी प्रभावित हुए और सीनेटर की नौकरी छोड़ दी। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद ने 14 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष का पद संभाला। जब देश आजाद हुआ तो उन्हें आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। बारह साल तक लगातार 2 टर्म वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश की घोषणा कर दी। उनके इतने लंबे सफर और इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे वापस बिहार लौट आए। पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे। यहीं 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। भारत ने अपना देश रत्न खो दिया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी स्मृतियां और उनके योगदान पर भारत का हर नागरिक गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल लिए चलते हैं, जहां देश के पहले राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की थी। इस स्कूल के बच्चे और शिक्षक आज भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ते या फिर पढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी परीक्षा में ऐसे जवाब लिखे कि कॉपी चेक करने वाले को ये कहना पड़ गया कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। छपरा का जिला स्कूल, इस स्कूल से देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की थी। जब वे स्कूल में आए तो उनकी उम्र 12 साल थी। इस बात को अब 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है।
पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि विदेश रत्न राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे उसी स्कूल में हम पढ़ते हैं। हमको बहुत ही गौरव फील होता है कि जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र पढ़े थे उसी स्कूल में हम भी पढ़ते हैं। और लोग कोई पूछता है कि तुम किस स्कूल से पढ़ रहे हो, तो हम गौरव से और अपने गौरवता से बोलते हैं कि जिला स्कूल से पढ़ते हैं जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे। छपरा से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान साल 1906 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद ने एक परीक्षा के सवाल के जवाब में इतने अच्छे तरीके से जवाब लिखे थे कि उनकी कॉपी चेक करने वाला ही सोच में पड़ गया। तब उसने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। उन्होंने जो अपनी कॉपी बोर्ड की कॉपी लिखी थी तो उनकी कॉपी देखकर जो एग्जामिनर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 10 में 10 नंबर दे या मतलब कितना नंबर दे, 100 में 100 दे या 100 में 102 नंबर दे दे। उनकी हैंडराइटिंग, उनका जो लिखने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया था और उन्होंने बोला था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। छपरा जिला स्कूल में हर साल राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम लोग सबसे पहले इनका माल्यार्पण करके और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि होता है। छपरा के जिला स्कूल से जुड़े राजेंद्र प्रसाद के इतिहास से केवल स्कूल ही नहीं पूरे जिले के लोग गर्व महसूस करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राम बाबू बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उसके परिजनों का कहना है कि राम बाबू ने किसी के बहकावे में आकर ऐसा किया। ये रिपोर्ट देखिए। हम लोगों का ऑर्डर मिला है, हम लोग पटना पहुंच चुके। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताकर वीडियो कॉल पर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया पुलिस ने आरा की शाहपुर थाना पुलिस के साथ मिलकर उसके गांव से धर दबोचा है। बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पूर्णिया पुलिस ने भोजपुर पुलिस के सहयोग से एक युवक राम बाबू को गिरफ्तार किया है। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी राम बाबू के घर, शाहपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया यह गांव है जहां की रहने वाले राम बाबू है। और मैट्रिक की पढ़ाई के बाद वो अपने घर पर नहीं रहते थे। राम बाबू अपने घर का बड़ा बेटा है जिस पर घर को चलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी मां ने बताया कि कमाना तो दूर, जब हम उससे कमाने की बात करते हैं या फिर पैसा मांगते हैं तो वो उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। राम बाबू केहू से ना बोलस ना चलस, रहबो ना करल, हमनी से बोलबो ना करल, गाड़िए दिहन बोलबे करें, हमरो को मारे पड़े, भाई एगो छोट छोट बड़ा तो हनियो को मारे पड़ल। पैसा रुपया खाती हाँ मैंने कह दिया था, हाँ मांगो। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला राम बाबू यादव भोजपुर जिले के शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है आरोपी राम बाबू। घर में कभी कभी आता है आरोपी, माँ और भाई से मारपीट भी करता है। राम बाबू के दादा जयशंकर राय ने बताया कि उनका बेटा गलत संगत में पड़ गया है, किसी के बहकावे में आकर उसने ऐसा किया है। लड़का पागल लगा मैंने वहाँ पैक पहले बा चाहे चाहे भागल फिर सब केहू का गाड़ी देला, हमरो के गाड़ी देता, लोग के कहला। तो कैसे धमकी दे देलक एमपी साहब के? कोई कहले हो, सिखौले हो। पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद पूर्णिया पुलिस ने भोजपुर पुलिस की मदद से आरोपी राम बाबू को गिरफ्तार कर पूर्णिया ले गई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। लोगों की अगर माने, घर वालों की मानो तो उसने किसी के बहकावे में आकर के पूर्णिया के एमपी को धमकी दे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि उसने किसके कहने पर पप्पू यादव को धमकी दी है। क्या उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है? दरअसल पिछले कुछ दिनों में सांसद पप्पू यादव को कई बार जान से मारने की धमकी मिली है। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ये जानने में जुटी है कि धमकी देने वाला आखिर किस गैंग से है। भोजपुर से न्यूज़ 18 के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट।
और स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।